फ्रेंड्स, मैं हूं केबी और कोरोना की सेकंड वेव के बाद आज हम निकले हैं घर से बाहर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया टूट के पड़ी है माउंटेन पे घूमने के लिए। लेकिन हमने एक ऐसी आइसोलेटेड जगह ढूंढी है, ना जनता है ना जनार्दन है, सिर्फ हम लोग ही हैं और बाकी एक छोटा सा गांव है। तो आपको बताता हूं कि हम कहाँ आए हैं और वहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। वहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो पहली चीज़ जो है वो है, आपको चाहिए आपके कोविड-19 के नेगेटिव होने की रिपोर्ट। वैसे तो जो साइट्स पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट दिखानी होगी आगे ऑफिशियल्स को, लेकिन आप रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है वो भी करा सकते हैं। और अगर आप नहीं करा पाए किसी वजह से, तो जो यहाँ की बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा और वहाँ पर भी टेस्ट करने की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। बॉर्डर पर जो टेस्ट की फैसिलिटी है वो सिर्फ इनके वर्किंग आवर्स में ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बेटर है अगर आप ऑड्स आवर्स में इनकी बॉर्डर उत्तराखंड की बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं तो आप जहाँ से चल रहे हैं वहीं से ही अपनी रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर चलें, ताकि आपको अंदर आने में और बाहर जाने में या कहीं घूमने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ उत्तराखंड में आने के लिए चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली लोगों को नहीं पता, वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी के लिए ई पास रिक्वायर्ड होता है। जो जितने भी बंदे आप आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल इनकी साइट पे अपलोड होती है विद गाड़ी नंबर और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको पूरी आइटनरी इनको प्रोवाइड करवानी होती है। तो ई पास ज़रूर बनवा लें ताकि आपको यहाँ एंटर होने में और घूमने में कोई दिक्कत ना हो। ई पास है, इसके भी नॉमिनल चार्जेस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 300 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं ऑनलाइन, जिससे आपको एक वीक के लिए यहाँ पर घूमने का ई पास आपको मिल जाता है। बात करते हैं कि हम उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जगह पर आए हैं जो कि आइसोलेटेड है, ग्रीनरी से भरपूर है, अच्छी लोकेशन है और अगर आप एक पीसफुल वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं ताड़केश्वर। ताड़केश्वर दिल्ली से अराउंड 300 किलोमीटर दूर है और लैंसडाउन से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है। तो ताड़केश्वर में मेनली एक यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, जंगल के अंदर एक बीचों बीच, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो अभी हम ताड़केश्वर से 1 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। तो अभी पहले आपको यहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था उसके बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ पे रुक सकते हैं और क्या चार्जेस है, और फिर मैं आपको लेके चलूँगा ताड़केश्वर मंदिर। तो ताड़केश्वर के आसपास आपको काफ़ी सारे होम स्टे और छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर नॉर्मली चार्जेस ये लोग 1500 से 1200 के रेट में आपको बोलेंगे पर डे का फॉर 1 रूम फॉर 2 पर्सन। लेकिन आप बार्गेनिंग करके उसको आराम से 700 800 या 1000 तक में आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर आप आसपास रहना चाहते हैं ताड़केश्वर के। दूसरी चीज़, अगर आप ताड़केश्वर मंदिर के अंदर भी रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी 1-2 छोटी छोटी धर्मशालाएँ हैं, लेकिन वो अगर आप हाइजीनिक पसंद है और आपको थोड़ा क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए तो वो आपके लिए नहीं है। उसके अलावा ताड़केश्वर मंदिर के अंदर ही एक आश्रम भी है, वो आश्रम अच्छा बना हुआ है, वहाँ रूम भी साफ़ सुथरे हैं, आपको साफ़ सुथरे टॉयलेट्स भी मिलेंगे और चार्जेस भी ठीक हैं। वहाँ पर पर्सन वो लोग चार्ज करते हैं अराउंड 600 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन, और जिसमें वो 2 टाइम का आपको खाना भी देते हैं। लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी सेक्शन ये है कि आप ना कुछ खा सकते हैं, लाइक नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खा सकते, ना कुछ पी सकते और स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको आश्रम में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके अलावा फिर आपको आश्रम के बाहर या जो आपके ताड़केश्वर मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको स्टे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं करना चाहते या आप नहीं करते तो आपके लिए आश्रम की जो लोकेशन है वो बेस्ट है रहने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप दिल्ली से लैंसडाउन या ताड़केश्वर आएंगे
तो आपका अराउंड 6 से 7 घंटे आपको लगेंगे यहाँ पर आने में। लेकिन जब आप लैंसडाउन से अराउंड 20-25 किलोमीटर रह जाएंगे दिल्ली से, या मतलब कहीं से भी आ रहे हैं, अगर लैंसडाउन आपका 25 किलोमीटर रह जाता है तो आपका पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पर ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर एक ट्रेन ड्राइवर है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज़ जब आप लैंसडाउन से ताड़केश्वर की ओर आ रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी जगहों पे सिंगल रोड है बिल्कुल ही, और चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप चलाने में एक्सपर्ट हैं या ठीक ठाक चला लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने माउंटेन्स में ज़्यादा नहीं चलाया है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगहों पे काफ़ी स्टीप मोड़ है और रास्ता एकदम से ऊपर चढ़ता है। तो उस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ताड़केश्वर जैसे एक छोटा सा बिल्कुल आइसोलेटेड गांव है, तो जो यहाँ का नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो यहाँ से अराउंड 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग रखें, और अगर कम है, जैसे आप कहीं से भी आ रहे हैं और पेट्रोल कम हो गया है, तो लैंसडाउन आने के आसपास या और जो दूसरे इलाके हैं उधर आके आप पेट्रोल भरवा लें। और सेम चीज़ अगर आप लिकर पीना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको 40-45 किलोमीटर दूर मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि हर चीज़ का कोटा पहले ही पूरा करके आए, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं ताड़केश्वर। अभी हम अराउंड 10 मिनट में पहुँच जाएंगे जहाँ से हम रुके हुए हैं, और उसके बाद फिर आपको उस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। बाकी हमारे पीछे जनता को कह जी हमें भी तो लो वीडियो में, कब अकेले अकेले बनाते रहोगे। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं ताड़केश्वर की पार्किंग में, और यहाँ से अराउंड 700 मीटर अंदर आपको जाना होगा मंदिर में दर्शन के लिए। लोकेशन एक्चुअली में बहुत प्यारी है। यहाँ आपको थोड़ा बहुत चाय पानी के खाने पीने के आइटम मिल जाएंगे, और अगर आपको अंदर पूजा वूजा करनी है तो सिर्फ यही दुकानें हैं जो आपको सामने दिख रही हैं पूजा का सामान लेने के लिए। ये यहाँ के लोकल पेड़ों से तोड़े गए फ्रूट्स। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। जब मैं यहाँ पे अराउंड 5 साल पहले आया था, तो अब जैसे थोड़ा ये पक्का रास्ता बनाया हुआ, तो पहले रास्ता बिल्कुल कच्चा था, और अब जैसे ये शेड्स लगाई हुई हैं, तो पहले ऐसा भी कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे जगह की प्रसिद्धि बढ़ती है, लोग आने लगते हैं, तो फैसिलिटी भी बढ़ने लगती हैं साथ के साथ, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम बारिश का मौसम रहता है, तो उसमें शेड ज़रूरी है यात्रियों के लिए आने के लिए। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि एक तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है, दूसरा जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, और मंदिर के चारों ओर और जो आपका रास्ता है जाने वाला, पूरा पूरा एरिया देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारी लुक देता है। और सर्दियों में, बारिश में इसका एक अलग ही लुक निकल के आता है। जब धुंध हो रही हो या हल्की हल्की बारिश हो रही हो, तो बड़ा प्यारा प्लेस आने के लिए मस्त विजिट जगह है। और ये है वो आश्रम जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ आप 600 पर पर्सन के हिसाब से रुक सकते हैं, जिसमें ये लोग आपको 2 टाइम का खाना भी देंगे। लेकिन बस एक डील यही है कि आप नॉन वेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो
तो चलिए एक बार आपको मैं थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मंदिर की ओर लेके चलता हूँ। ये सामने खाने की जगह और इधर ये ऊपर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। ये यहाँ पे अंदर 2 छोटी छोटी धर्मशालाएं हैं। तो अभी हम आप पहुँचे हैं मंदिर के पास। जो आप मेरे पीछे पूरा एरिया देख रहे हैं वो सारे देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है। अभी थोड़ी बारिश होने की वजह से वहाँ पे ज़मीन और घास खाली है, वरना आपको बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए मिलते थे। और इस साइड मेरे पीछे आपका मंदिर है। तो चलिए पहले मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाते हैं थोड़े बहुत। एक वहाँ पर एक बहुत अच्छी यूएसपी है जो आपको मैं वहाँ जाके ही दिखाऊँगा। गिम्बल का यूज तो अभी हम बस मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है जो मंदिर का प्रवेश द्वार है और जो बाहर निकलने की जगह है, दोनों साइड काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं जो कि बहुत ही प्यारा लुक देती हैं यहाँ के यूएसपी को। ये यहाँ की टाइमिंग्स हैं। हो गया ये है यहाँ की यूएसपी।
और ये है यहाँ की यूएसपी, जो मंदिर के वापस बाहर आने की रास्ते पे दोनों साइड जो है घंटियाँ लगी हुई हैं। बड़ा प्यारा लुक आता है इनसे देख के।